पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। गृह मंत्री अमित शाह और तेजस्वी यादव की एक जिले में सभा होने वाली थी। तेजस्वी के इस जिले में होने वाली एक सभा को रद्द कर दिया गया। आपको बताएं तो गृह मंत्री अमित शाह जिस जगह पर सभा करने जा रहे थे, वहां से लेकर के तेजस्वी जहां पर सभा करने जा रहे थे, वहां की डिस्टेंस यानी कि दूरी केवल 6.5 किलोमीटर थी। लेकिन ऐसे में तेजस्वी जिले खगड़िया में सभा करने वाले थे, वहां पर बाकी अन्य सभा तो हो रही है, लेकिन एक सभा को वहां पर रद्द कर दिया गया, जिसकी कारण जो है वो हेलीपैड बताई जा रही है, यानी कि हेलीपैड की लैंडिंग जो है वो इसकी वजह बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में मात्र 6.5 किलोमीटर की दूरी अमित शाह की सभा को लेकर के और तेजस्वी यादव की होने वाली सभा के बीच में थी। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह निकले हैं खगड़िया के लिए। खगड़िया में तेजस्वी की कुछ सभाएं होने वाली थी, उनमें से एक सभा, मात्र एक सभा जो है वो रद्द कर दी गई। और वो इसलिए की गई है क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं हेलीपैड जो है उनकी लैंडिंग की प्रॉब्लम थी, जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब ऐसे में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू हो गया है। अब जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी बातें हैं, वो किसकी मुट्ठी में आ गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुट्ठी में नहीं है, ना ही एनडीए सरकार की मुट्ठी में है, ये अब जिला प्रशासन की मुट्ठी में आ गई है। तो जिला प्रशासन इसको लेकर के हर एक निर्णय भी कर रही है और इसी को लेकर के जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी है। अब हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव गोगली, संसारपुर और अलौली और बक्सर में ये 4 जगह तेजस्वी की सभा होने वाली थी। इन सभी में से एक सभा जो है वो मैच कर रही थी, यानी कि संसारपुर की जो सभा है वो उसकी दूरी बहुत ही कम थी। वहां से अमित शाह जो कि आज बिहार के खगड़िया जिले में जाकर के सभा करने वाले थे, महज 6.5 किलोमीटर की दूरी थी दोनों के सभाओं के बीच में। और कहीं ना कहीं हेलीपैड लैंडिंग की जो समस्या थी वो बताई जा रही थी और इसी के लिए और वो तेजस्वी की जो सभा है उसको रद्द कर दी गई है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो तेजस्वी यादव जो है वो काफी ज्यादा इसको लेकर के बयान भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं। तो आइए पहले हम आपको लिए चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सभा को संबोधित किया है, क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। तो पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कल मोदी जी ने सर, अरे भाई, कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक, फलदायी जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की है, केवल नकारात्मक बात की है। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की है। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज़ जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं। लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है,
और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। आपने सुन लिया कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की 3 सभाएं हो रही हैं, अलौली, बक्सर और गोगली की सभा हो रही है, लेकिन मात्र एक सभा रद्द कर दी गई है जो कि संसारपुर की है। तेजस्वी की इस यात्रा को, सभा को इसलिए भी रद्द किया गया है क्योंकि दूरी केवल 6.5 किलोमीटर की है। अब ऐसे में प्रशासन जो है, जिला प्रशासन, उससे अनुमति लेनी होती है और कहीं ना कहीं ये जानकारी हम तक भी पहुंची है कि जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है और उसी की वजह से इस सभा को रद्द भी कर दिया गया है। तो देखिए, एक और जहां चुनाव अपने मुहाने पर है, लोग जो है, राजनेता जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता मालिकों से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके समक्ष जाकर के उनके दुख दुविधाओं को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम लोग आपके लिए काम करेंगे। लेकिन अब ऐसे में आज तेजस्वी की जब सभा को रद्द कर दी गई और जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके पीछे एक अच्छा खासा एक कारण भी है, अब इसको लेकर के तेजस्वी ने सुबह सुबह खूब सुनाया है एनडीए सरकार को और तेजस्वी ने एक बार फिर से हमला बोला है एनडीए सरकार के ऊपर। तो हम आपको सुनवा रहे थे कि क्या कुछ कहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।